सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बच्चे के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, आशीष कर, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 32 अध्याय। रूबेनी और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने जाजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया भी वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीएजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अरारोत, दिबोन, जाजेर, निम्रा, हुशबोन, इलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दास के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे और इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों और कबेश बने के कनान देश में देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने अश्कलोन नामक घाटी पर पहुंचकर देश को देखा तब इसराइलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके ये शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल गए उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे, जिसके देखने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इसराइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए क्रोध को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर उन सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के ओर निकट आकर कहा, हम अपने पुरखों के लिए पशुओं के लिए यहाँ भेड़शाला बनाएंगे और बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु उसमें इसराइलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलते रहेंगे जब तक उनको उनके स्थान में पहुंचा न दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इसराइली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम घरों में न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो और यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वश में ना आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इसराइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और ये देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और ये जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, और तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुँह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को ये आज्ञा दी, यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना, परंतु यदि वे तुम्हारे साथ हथियारबंद पार ना जाएं तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों को कहलाया है वैसा ही हम करेंगे।
हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को, यूसुफ के भाई मनश्शे के आधे गोत्रियों को, एमोरियों के राजा सिहोन और बशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास के भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अरारोत, ओरियर और अत्रोन, शोपान, जाजेर, योगबहा और बेतनिर्मा और बेथरान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनके भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाई। और रूबेनियों ने हशबोन, एलाले, किर्यातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदल कर उनको सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद में जाकर उन्हें ले लिया, और अमोरी उनमें रहते थे और उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र मकीर के वंश को गिलाद को दे दिया और उसमें रहने लगे। और मनश्शेई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हव्योतराई रखे, और नोबल ने जाकर गांव समेत कनान को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ जय मसीह।